घड़ी में 3 सुइयां हुआ करती है, 1 घंटा की, 1 मिनट की, 1 सेकंड की। तीनों का आकार अलग अलग है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक है, समय बताना। 3 व्यक्ति बीमार हैं, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। एक आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करवाता है, एक होम्योपैथी से इलाज करवाता है, एक एलोपैथी से इलाज करवाता है, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है, निरोग होना। 3 व्यक्ति अलग अलग दुकान खोलते हैं। एक कपड़े की दुकान खोलता है, एक सराफे का काम करता है, एक फैक्ट्री खोलता है, लेकिन तीनों के उद्देश्य एक ही है, पैसा कमाना। जिस प्रकार से घड़ी की सुइयां अलग अलग होती हुई भी उसका उद्देश्य एक है, इलाज की पद्धतियां अलग अलग होते हुए भी उसका उद्देश्य एक है, और व्यापार अलग अलग होते हुए भी उसका उद्देश्य एक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथ भले ही अलग अलग हों, ग्रंथ अलग अलग हों, पंथ अलग अलग हों, संत अलग अलग हों, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, मनुष्य की तरह जिए। ग्रंथ अलग अलग है, पंथ अलग अलग है, संत अलग अलग है, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही है कि मन की शांति, मन का सुकून, जीवन में सुख और जीवन में स्वर्ग। इस मुल्क में जितने भी धर्म हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संत हैं, वो एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक ही बात पर चर्चा करते हैं, एक ही बात की व्याख्या करते हैं कि इंसान इस मायावी संसार में रह करके, इस राग द्वेष के संसार में रह करके, इस नश्वर संसार में रह करके ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर की खोज करे, ईश्वर के लिए समर्पण करे। भाषा अलग अलग हो सकती है, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, इशारे अलग अलग हो सकते हैं, संकेत अलग अलग हो सकते हैं, उदाहरण अलग अलग हो सकते हैं, कथा और कहानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके पीछे जो अभिप्राय है, जो भावना है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य अलग अलग नहीं होता है। हर धर्म का, मजहब का आदमी अगर धर्म करता है, प्रभु का स्मरण करता है, खुदा की बंदगी करता है, उसके पीछे उसका इतना ही अर्थ होता है कि उसके मन को शांति मिलना चाहिए, उसके जीवन में सुख आना चाहिए, उसके परिवार में अमन चैन आना चाहिए। इसीलिए आदमी धर्म की उपासना, अर्चना, पूजा पद्धति करता है। ग्रंथ, पंथ और संत एकता का संदेश देते हैं। इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के जीवन से एक प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने संकट के क्षणों में धर्म का पथ नहीं छोड़ा। जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के पीछे कोई ना कोई खलनायक जरूर हुआ है। अगर नायक के पीछे खलनायक ना हो तो नायक के जीवन में, व्यक्तित्व में चमक नहीं आ सकती। आप फिल्म देखते हैं, आप पिक्चर देखते हो, उस हर पिक्चर में एक खलनायक बताया जाता है, एक नायक बताया जाता है, और नायक के पीछे खलनायक को दौड़ाया जाता है, पीछा करवाया जाता है, वो परेशान करता है, कदम कदम पर बाधाएं खड़ी करता है, कदम कदम पर रुकावटें खड़ी करता है। खलनायक का काम ही रुकावट, बाधाओं को खड़ी करना होता है, लेकिन वो केवल इसीलिए कि जब वो बाधाएं करता है, रुकावटें डालता है, उसी बाधाओं और रुकावटों की वजह से खलनायक की चमक में व्यक्तित्व आता है, उसके जीवन में उभार आता है, जीवन में निखार आता। तुम्हारे जीवन में भी एक ना एक, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मोड़ पर कोई ना कोई खलनायक जरूर होगा, लेकिन उसे अपना दुश्मन मत समझना। उससे भी दोस्ती रखना, गुप्त उससे भी प्रेम रखना, उससे भी प्यार रखना, और उसे भी अपना हितैषी मान लेना, उसे भी अपना मार्गदर्शक मान लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें सजग रखता है, सावचेत रखता है, सावधान रखता है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए कोई कर्म कर रहा है। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, निंदक नीरे राखिए, आंगन कूटी छबाए। कबीर जैसे आदमी ने तो कहा कि उसके घर के सामने, घर के आंगन में एक कुटिया बना दो, और उस कुटिया में उसके रहने के लिए प्रार्थना करो। अगर वो घर के आंगन, घर के सामने रहेगा तो तुम्हारी नजर उस पर रहेगी, उसकी नजर तुम पर रहेगी, तुम्हारे जीवन में विकृतियां नहीं आएगी, गलतफहमियां नहीं आएगी, आदमी बेहोश नहीं होगा, आदमी मूर्छा में नहीं आएगा, आदमी जागता रहेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इसीलिए एक खलनायक जरूरी है। अगर राम के पीछे रावण ना होता तो शायद राम इतने ऊंचे ना उठ पाते।
राम की इस महानता में, राम की इस बड़प्पन में, राम की इस त्याग में, राम की इस वैराग्य में कहीं ना कहीं रावण का भी स्थान है। इसीलिए बिना रावण के रामायण संभव ही नहीं है। रामायण के 700 पृष्ठ है, उस 700 पृष्ठों में 400 पृष्ठ में रावण का वर्णन है और 300 पृष्ठ में राम का वर्णन है। बात को समझना। जैनाचार्य हुए हैं आचार्य रविसेन, उन्होंने पद्म पुराण लिखा, उसमें राम का संपूर्ण जीवन चरित्र है। उस पद्म पुराण में 700 पृष्ठ, उस 700 पृष्ठ में 400 पृष्ठ रावण के वर्णन के लिए है, 300 पृष्ठ राम के वर्णन के लिए। मुझे लगा ये रामायण है या रावणायण है, क्योंकि 400 पृष्ठों में रावण की वर्णन है, रावण की कथा है, रावण की महिमा है, रावण का चरित्र है, रावण की जीवन है, रावण की ताकत है, रावण की सामर्थ्य है, रावण की योग्यता है, रावण के जीवन की कथा व्यथा है। 300 पृष्ठों में केवल राम के बारे में कहा गया है। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? मुझे जो वजह समझ में आई वो वजह इतनी है, अगर राम के जीवन को ऊंचा उठाना है, राम को महान बनाना है, तो पहले रावण की शक्ति का भी प्रदर्शन करना जरूरी है। रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलशाली था, इतना सामर्थ्य था कि देवताओं को अपने घर के मोहल्ले में झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया करता था। अपने राज दरबार में नवग्रह के देवताओं को हाथ जोड़ के खड़ा रहने के लिए विवश कर दिया करता था। बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट उसके नाम से कांपते थे, थर थर कांपते थे। देवता उसके चरणों में पानी भरा करते थे, उसका पानी भरा करते थे, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ऐसे समर्थ शक्तिशाली रावण को राम ने जीता। इससे राम की महिमा बढ़ गई, इससे राम का महत्व बढ़ गया, इससे राम की सामर्थ्य बढ़ गई। और अगर ये कहा जाता कि रावण एक छोटा सा राजा था, बड़ा कमजोर, बड़ा दुबला, एकदम मरियल, फटाका फूटता था तो बिस्तर के नीचे छुप करके बैठ जाता था, ऐसे मरियल रावण को राम ने जीत लिया, तो ये राम का बड़ा अपमान हो जाता है, ये राम का बड़ा अनादर होता है, ये राम की बड़ी अवज्ञा होती है, ये राम की बड़ी उपेक्षा होती है कि ऐसा कमजोर दुबला पतला हमेशा बीमार पड़ा रहने वाले मरियल रावण को राम ने जीत लिया। तो कौन सा बहादुरी का काम किया, कौन सा महान काम किया। इसलिए 400 पृष्ठ रावण के लिए और 300 पृष्ठ हर महापुरुष के जीवन के पीछे एक ना एक खलनायक जरूर रहा। अगर भगवान पार्श्वनाथ के पीछे अगर कमठ ना होता और कमठ कदम कदम पर उन्हें ठोकर ना देता, उन्हें परेशान ना करता, उन पर उपसर ना करता, उन्हें कष्ट ना पहुंचाता, उन्हें उनकी मार्ग में बाधा खड़ी ना करता, और अगर पार्श्वनाथ के जीवन में कमठ ना आता तो शायद पार्श्वनाथ इतने महान नहीं हो पाते और सारी दुनिया की श्रद्धा और पूजा के केंद्र ना हो